हेलो फ्रेंड्स, आपके अपने चैनल हेल्थ एजुकेशन बाय सोनम में आप सभी का स्वागत है। फ्रेंड्स, एनएचएम के संविदा स्वास्थ्य कर्मचारियों की लेटेस्ट अपडेट रायपुर से सामने निकल कर आ रही है, जो दैनिक भास्कर न्यूज़पेपर में आई है। और फ्रेंड्स, ये 20/9/2025 की लेटेस्ट अपडेट है। तो आइए हम इसे डिटेल में देखते हैं। फ्रेंड्स, यदि आप चैनल पर पहली बार हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, जिससे आने वाली लेटेस्ट अपडेट आप सभी को नोटिफिकेशन के माध्यम से मिल सके। फ्रेंड्स, सोमवार से सभी पदों पर नई भर्ती की प्रक्रिया शुरू करने की चेतावनी इन संविदा स्वास्थ्य कर्मचारियों को शासन के द्वारा दे दी गई थी कि यदि ये अपने काम पर वापस नहीं लौटते हैं तो इन सभी पदों पर भर्ती प्रक्रिया शुरू कर दी जाएगी। किंतु संविदा स्वास्थ्य कर्मचारी एकजुट रहे, इन्होंने अपनी एकता का भी प्रदर्शन किया। साथियों, ये बात सत्य है कि एनएचएम के संविदा स्वास्थ्य कर्मचारी नियमित कर्मचारियों की भांति समान कार्य करते हैं, किंतु उन्हें वेतन उस प्रकार से नहीं दिया जाता है। इन कर्मचारियों का शोषण होता है, तो ये हड़ताल करने के लिए मजबूर होते हैं। तो साथियों, संविदा स्वास्थ्य कर्मचारियों की जो हड़ताल है ये 33 दिन चली और 33 दिनों के बाद एनएचएम कर्मचारियों की हड़ताल खत्म हुई है। हड़ताल खत्म होने का मेन उद्देश्य है कि इनकी 2 मांगों पर सहमति हुई है और 5 मांगों पर सरकार ने कहा है कि प्रक्रिया शुरू कर दी गई है। तो चलिए हम इसे डिटेल में भी देख लेते हैं। फ्रेंड्स, राज्य में पिछले 33 दिनों से चल रही एनएचएम के अधिकारियों और कर्मचारियों की हड़ताल अब समाप्त हो गई है। शुक्रवार देर रात तक हड़ताल समाप्ति की घोषणा भी कर दी गई है। हालांकि फ्रेंड्स, 2 बार की बातचीत फेल होने के बाद स्वास्थ्य मंत्री जी ने हड़तालियों को 24 घंटे में काम पर न लौटने पर बर्खास्तगी का अल्टीमेटम भी दे दिया था और कहा था कि फिर से नए पदों पर भर्ती प्रक्रिया शुरू कर दी जाएगी। इसी बीच माननीय मुख्यमंत्री जी वासुदेव साय जी ने स्वास्थ्य मंत्री जी से चर्चा की और चर्चा के बाद उनके एनएचएम कर्मचारियों की 10 में से 2 मांगों को पूरी तरह से मान लेने की घोषणा भी कर दी गई है। साथ ही 5 मांगों को पूरा करने की प्रक्रिया शुरू करने के बारे में भी उन्होंने बताया। एवं 3 मांगे जो हैं, चूंकि केंद्र के माध्यम से ही ये पूरी होंगी, इस कारण से केंद्र के द्वारा की जाएगी और इस वजह से उनके बारे में हड़ताली कर्मचारियों को भी ये बता दिया गया है। इसके बाद हड़ताल समाप्त की घोषणा का निर्णय लिया गया और घोषणा कर दी गई है। फ्रेंड्स, एनएचएम के संविदा स्वास्थ्य कर्मचारियों की हड़ताल समाप्त होने के बाद शनिवार से ही राज्य में स्वास्थ्य सुविधाएं पटरी पर आ जाएंगी और जिस प्रकार से पहले सेवाएं दी जाती थी उसी प्रकार से सामान्य रूप से अब शुरू हो जाएंगी। एनएचएम के 16,000 से ज़्यादा अधिकारी और कर्मचारियों के हड़ताल पर रहने से शहर और जो ग्रामीण क्षेत्र में सब हेल्थ सेंटर्स है उनकी सेवाएं भी चरमरा गई थी। लैब में जो स्वास्थ्य सुविधाएं दी जाती थी वे भी प्रभावित हो गई थी। इससे कई मरीजों को कई परेशानियों का सामना करना पड़ा था। चूँकि साथियों, एनएचएम के संविदा स्वास्थ्य कर्मचारी भी हड़ताल करने पर मजबूर रहते हैं, इनका शोषण होता है, इसी कारण से इन्हें हड़ताल करनी पड़ती है। और इनकी जो मांगे हैं फ्रेंड्स, ये जायज़ मांगे हैं। तो हम आपको बता देते हैं कि किन मांगों को मान लिया गया है और किस पर सहमति बनी है। फ्रेंड्स, सीआर का मूल्यांकन और मेडिकल अवकाश पर सहमति हुई है। इसके साथ ही जिन मांगों को पूरा करने की प्रक्रिया की बात की गई है वे मांगे हैं कि 10 लाख तक के कैशलेस चिकित्सा सुविधाएं, इस पर कार्य स्टार्ट हो चुका है। ग्रेड पे का निर्धारण किया जाएगा। साथ ही अनुकंपा नियुक्ति और स्थानांतरण नीति बनाई जाएगी, ये प्रोसेस भी स्टार्ट करने का बोला गया है। और साथ ही 27% वेतन में भी वृद्धि की जाएगी। और फ्रेंड्स, इसके साथ ही जो केंद्र पर दिया गया है कि केंद्र के पाले में ये मांगे दी गई है कि वो केंद्र से पूरी होंगी, वो कौन कौन सी मांगे हैं। तो फ्रेंड्स, संविलियन एवं स्थायीकरण की जो मांग है इस पर जो सहमति बनी है ये केंद्र के द्वारा इसका निर्णय लिया जाएगा। साथ ही पब्लिक हेल्थ कैडर और नियमित भर्ती में आरक्षण की जो प्रक्रिया है ये भी केंद्र के द्वारा पूर्ण की जाएगी और इसका जो निर्णय है ये केंद्र के द्वारा ही लिया जाएगा। तो फ्रेंड्स, इस प्रकार से 33 दिन तक एनएचएम के संविदा स्वास्थ्य कर्मचारियों ने हड़ताल की और इन मांगों पर सहमति होने पर इनकी हड़ताल अब खत्म हो गई है। साथ ही जिस प्रकार से पहले स्वास्थ्य सुविधाएं दी जाती थी सब सेंटर्स पर, प्राथमिक स्वास्थ्य सेंटर पर और सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र पर, इसी प्रकार से अब सामान्य रूप से सेवाएं शुरू कर दी गई हैं। तो फ्रेंड्स, आज की लेटेस्ट अपडेट आप सभी को कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताएं और यदि आपका कोई सवाल है तो आप हमें कमेंट कर हम तक पहुंचा सकते हैं। फ्रेंड्स, इसी प्रकार की लेटेस्ट अपडेट के साथ मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद।